हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मेड इजी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं अपनी बेसिक्स ऑफ मैथ की सीरीज को, और ये बेसिक्स ऑफ मैथ की सीरीज को करने से फायदा आपको ये होगा कि आपको 45 to 50 डेज में आपको जितने भी आपके जो कमजोर हैं, कंसेप्ट जो कमजोर हैं, जो भी आपके टॉपिक्स कमजोर हैं, वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे और उसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लो आपका जो रेंज है, आप टेस्ट भी देते होगे अपनी क्लास में, आपने मतलब स्कूल की तो मैं बातें नहीं करता है ना, हमारे यहाँ के भाई स्कूल तो अलग ही लेवल के हैं, बच्चे को ना भी जाता हो तो फिर भी बढ़िया बढ़िया परसेंटेज दे देते हैं। फिर उसे टेंथ में वो चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर उसके टेंथ में बढ़िया नंबर नहीं आते। तो अब अगर मान लो आपको बेसिक्स कमजोर है ना, आपसे फ्रैक्शन ऐड नहीं होती, 2/3 + 3/5 ऐड नहीं हो रहा, तो ये कोर्स आपको वो सारी चीजें सिखा देगा जो आपको नीड है, जो आपको नाइन्थ के, टेंथ के, इलेवेंथ के, ट्वेल्थ जो मैथ को करने में जो आपको बेसिक्स की जरूरत है, वो ये सब कंप्लीट कर दें। और केवल केवल 20 से 30 मिनट्स आपको डेली देखना पड़ेगा। वो भी बस आपको 40 to 50 55 डेज, लगभग लगभग 60 डेज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आधा आधा घंटा भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बच्चों क्या किया था, हमने सबसे पहले हमने ना अपने, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई अगर आपका ना रेंज जो है वो 100 में से, आपका जो रेंज है बच्चों वो 20 to 30 है, और अगर आप इस सीरीज को देख लेते हो, आप इस सीरीज को बढ़िया से कर लेते हो ना, तो आपके जो ये रेंज है ना बच्चों, ये 50 to 80 के बीच में पहुंच जाएगा। भाई हर एक बच्चा है ना। अब बाकी की तुम्हारी भी तो मेहनत है, क्योंकि चीजें तभी समझ में आएंगी हमें जब पहली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई अगर आपकी ये वीडियो नहीं है बिल्कुल, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है ना, आपको इस सीरीज को बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो करना है। आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम की क्लास देखनी है। नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था भाई, नंबर्स के साथ दोस्ती की थी। उसके बाद हमने एडिशन देखा था। एडिशन मतलब हर एक तरह का एडिशन, भाई डेसिमल का भी एडिशन, सब्ट्रैक्ट, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन, सब कर लिया था। ऐसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने समझा था कि भैया हम एक्सपोनेंट्स का क्यों यूज करते हैं, पावर का क्यों यूज करते हैं, वो पावर का यूज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो वो चैप्टर बच्चों आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। भाई मुझे नहीं पता कि आपको स्कूल में समझ में आया या नहीं आया, है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे देख के सारी चीजें समझ में आ जाए। तो इसी बात को आप कमेंट जरूर कर देना, है ना, कि वीडियो आपको कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर 10th का मैथ भी हम इसी पे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। देखो, फैक्टर और मल्टीपल्स की हमें जरूरत क्या पड़ी, पहले हम देख लेते हैं भाई क्या जरूरत पड़ी हमें, है ना, तभी तो हम चीजों को समझेंगे। जब हमें यही नहीं, जब हमें भूख ही नहीं लग रही तो हम खाना क्यों खाएं। तो पहले हम जरूरत समझ लेते हैं, फिर हम इसकी भूख भी मिटा लेंगे। देखो, जब हम अपनी डेली लाइफ में आए ना, तो हमने बहुत सारी चीजों को फेस करना स्टार्ट किया, जैसे कि मान लो वो कोई किताब वाला है ना, और उस किताब वाले के वहां पे बहुत सारी किताबें जो है वो बिखरी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं वो बिखरी हुई हैं। 10th की बुक्स बहुत सारी बिखरी हुई है, 11th की बिखरी हुई है, मान लो अलग अलग सब्जेक्ट की बिखरी हुई है। और अगर उसे इस चीज की नॉलेज है, फैक्टर एंड मल्टीपल फैक्टर की, तो वो ना, और ये चाह रहा है कि वो हर एक बुक को वो एक सर्टेन हाइट तक लगा दे, कि भाई मैथ वाली एक तरफ तो, और वो ये नहीं चाहता कि भाई इंग्लिश 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 भी एक तरफ, हिंदी हिंदी भी, तो मतलब एक सर्टेन हाइट तक लाना चाहता है वो सारी, हर एक एक सब्जेक्ट की। तो उसमें जरूरत पड़ेगी बच्चों से फैक्टर एंड मल्टीपल्स की। मान लो कोई फील्ड है ना, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ क्या जरूरत पड़ी भाई इसकी। मान लो कोई फील्ड है ना, कोई गोल गोल फील्ड है, और इसका मान लो तीन दोस्त हैं, ये है डोलू, ये है बोलू, और मान लो ये है भाई गोलू। ये तीन रेस लगाते हैं, और रेस लगाते हैं, ये है भले ही छोटा लेकिन दौड़ तो सबसे तेज है। मान लो ये 15 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है, ये जो है ये 15 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है, यहाँ से घूम के आता है, यहीं पे आ जाता है। ये है, ये 20 मिनट में लगा देता है वही चक्कर, और ये लगा देता है 25 मिनट में। और अब मैं ये देखने लगूं कि भैया तीनों के तीनों ये कब मिलेंगे दोबारा इसी पॉइंट पे, तो आप कहोगे भैया अगले चक्कर में मिल जाएंगे, नहीं भाई, ये तो 15 मिनट में चक्कर लगा के आगे बढ़ जाएगा, जब ये 20 मिनट होगी ये यहाँ यहाँ पे वापस आएगा।
और ये भी आपके 5 मिनट बढ़ जाएगा, फिर उसके 5 मिनट बाद ये आएगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? अब हमें तो पता नहीं भाई कब पॉसिबल है, लेकिन भाई हमें पॉसिबल हो सकता है, हमें पता लग सकता है। ये पता लगेगा बच्चों मल्टीपल्स है ना? तो यही चीजें हैं, जैसे मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई 3 ट्रेन है, वो बदल बदल के आ रही है, तीनों एक साथ कब आएंगी, ये मल्टीपल से जान सकते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें इसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ऐसी हमारे 10th के बाद वो भर भर के हमारी वर्ड प्रॉब्लम आती है इस चीज की, है ना? अगर वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो भाई इस चीज की नॉलेज तो तुम्हें होनी चाहिए। अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई फैक्टर और मल्टीपल्स को। तो मैं मल्टीपल्स के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ बात राइट करता हूँ मल्टीपल और फैक्टर के लिए, कि भाई जब मल्टीपल क्या होता है ये याद रखना बस, है ना? मल्टीपल्स क्या है? जो नंबर जो नंबर डिवाइड हो जाए, जो नंबर डिवाइड हो जाए वो उसका मल्टीपल है। किसका भाई? किस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फैक्टर क्या है भाई? फैक्टर क्या है? जो डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे भैया ये कैसी बात कह दिया आप, जो डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे। मतलब कि अगर मैं सिक्स को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 2 जा 6 होता है। खत्म बात, पूरा डिवाइड हो गया भाई। तो 3 जो है, 3 डिवाइड कर पा रहा है पूरा कंप्लीटली, तो 3 फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 6 का फैक्टर है, क्योंकि 6 को डिवाइड कर रहा है। 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 6 3 का मल्टीपल है। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो 6 है वो क्या है भाई? वो ऐसा ऐसा राइट कर लो, है ना? 6 इज मल्टीपल, 6 मल्टीपल है बच्चों किसका? वो है 3 का यहाँ पे। ठीक है। और 3 क्या है? 3 इज ए फैक्टर। 3 क्या है? फैक्टर है किसका? 6 का, क्योंकि वो 6 को डिवाइड कर रहा है। चलो, अभी भी चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आई होंगी। वैसे तो आगे हो गया ना आप, कि अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, समझते हो चीजों को, है ना? वही मेहनत करते हो। तो हम देख लेते हैं कि भैया आप ना ऐसा नंबर राइट करो जिससे हमें सारी क्लैरिफिकेशन ही क्लियर हो जाए। सारा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि भाई क्या मल्टीपल है, क्या हमारा फैक्टर है, और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। चलो भाई कर लेते हैं। एक ऐसा नंबर मैं उठा लेता हूँ। मैं जिस भी नंबर को उठाऊंगा भाई, तो उसको उंगली मत उठाना, है ना, कि तुमने यही नंबर क्यों लिया। हर नंबर को लेने के पीछे एक लॉजिक है, लेकिन उसको समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों लिया था नंबर। ठीक है। मैंने एक नंबर मान लो 24 ले लिया। 24 भी ले सकता हूँ मैं, 12 ले सकता था, 15 ले सकता था, 20 ले सकता था, मैंने 24 लिया। ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों तरफ ना मैं एरो बना रहा हूँ ये। इस साइड में मैं कुछ नंबर राइट करूंगा और इस साइड में कुछ राइट करूंगा। मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनसे 24 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। आप कहोगे भैया 2 से हो जाएगा, क्योंकि 24 इवन नंबर है। 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 8 या 24 होता है। 4 से भी हो जाएगा, 4 6 या 20। तो भाई लिख लेते हैं इनको सारे नंबर को। पहली बात तो 1 से तो हर ही नंबर डिवाइड हो जाता है भाई, 124 या 130 या 30 हो जाएगा, है ना? तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है भैया। उसके बाद हो गई 2 से, फिर हो गए 3 से, फिर होगा भैया ये 4 से। 5 से नहीं होगा, 5 5 से 25 होता है, 5 4 से 20 होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 4 से 24। फिर 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 3 से 24। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 2 से 24, और फिर आ जाएगा 24। 24 खुद भी तो डिवाइड कर देगा ना भाई 24 को। कैसे कह रहा हूँ मैं कि 24 को 24 से डिवाइड करके देख लो, 1 जो 24, 24 से 1 को डिवाइड करके देख लो, 1 2 जा 2, कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतारा 4, 1 4 जा 4। खत्म बात, है ना? किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लेना, सारे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इनके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जिससे 24 डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक है। डेसिमल में नहीं आना चाहिए नंबर, है ना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। मैं बिना पॉइंट के बात कर रहा हूँ, जब हमारा क्वेश्चन जो है इंटीजर में आएगा वो भी पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भैया अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई कर दूं होल नंबर्स में। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो भैया स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 0 से स्टार्ट होते हैं, और फिर वो ऐसे चलते चले जाते हैं, और इनकी कोई भैया सीमा नहीं होती। ये तो इनफाइनाइट है। हम बुढ़े हो जाएंगे, मतलब मेरी भी दाढ़ी निकल जाएगी, तुम पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओगे भाई। फोन का नेट खर्च हो जाएगा, लेकिन हम इसे कंप्लीटली राइट कर सकते हैं, करोड़ों के बाद भी गिनती तो है ना?
करोड़ के बाद भी काउंटिंग नंबर है हमारे, तो वो भी राइट होंगे। तो भाई इन्हें तो हम राइट नहीं कर सकते, तो मैंने इनफाइनाइट लगा दिया है कि ना मैं राइट कर सकता तो, पर दिखा तो सकता हूँ ना भैया कि कहाँ तक राइट हो सकते हैं। ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई करो जीरो में, तो भैया जीरो। 24 की 1 में मल्टीप्लाई करो तो 24। अब ये जीरो कैसा आया? बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया 24 की जीरो में मल्टीप्लाई करके जीरो क्यों है? तो मतलब तो ना मल्टीप्लीकेशन वाली क्लास नहीं देखी, तो तुम उसको देखनी है पहले। 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 72, 24 फोर जा 96, 24 फाइव जा 120, 24 सिक्स जा 144। भैया जब यही खत्म नहीं होने के तो मल्टीप्लाई भी कभी खत्म नहीं होने की। शाबाश, तुम तो शेर हो गए भाई। ठीक है, देखो ये सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ये सारे के सारे नंबर 24 को डिवाइड करेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सारे के सारे नंबर का ये जो सेट है, ये सारे नंबर जो सेट है, इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों की ये क्या है? ये भैया फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स किसके हैं? ये फैक्टर्स हैं भैया 24 की। अरे शाबाश। अच्छा ये क्या है? ये भैया मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं। मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं मतलब क्या है? ये सारे के सारे मल्टीपल है। ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स किसके हैं ये है मल्टीपल्स 24 के। शाबाश भाई, इतनी चीजें तो हमें समझ नहीं थी कि भैया ये हमारे फैक्टर्स हैं 24 के, जो 24 को डिवाइड कर देंगे और ये सारे के सारे नंबर हमारे 24 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए 24। अब अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो भैया हमने अभी अभी 6 को डिवाइड किया था। 6 को हमने डिवाइड किया था 2 से या 3 से? 3 से किया था शायद हमने, है ना? तो 3 टू जे 6। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि भैया देखो 3 टू जे 6 है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना 6 को, तो 3 आंसर आ जाएगा। मतलब ये 2 और 3 क्या है? ये 2 और 3 जो हैं ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स किसके हैं? ये 6 के फैक्टर हैं, है ना? अच्छा 6 क्या है? 6 मल्टीपल है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में 6 मल्टीपल है किसका? किसका भाई? 2 का और 3 का। तो एक बार आप जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पर तो एक क्वेश्चन के स्पेसिफिक हो गया है ना, लेकिन मैं अगर आपसे पूछने लगूं, चलो हम ना एक काम करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के चीजें हो नहीं पाती बच्चे। वन, वन का फैक्टर राइट करो। भैया वन ही है, वन ही वन से डिवाइड होगा भाई, है ना? ठीक है, टू के फैक्टर राइट करो भैया। वन एंड टू हो गए। थ्री के वन एंड थ्री हो गए। अच्छा फोर के राइट कर लो। फोर के राइट कर लो। फोर के क्या क्या होंगे? वन से भी डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, फोर से भी हो जाएगा। भैया फाइव के वन और फाइव ही हो जाएंगे। अच्छा सिक्स के अगर आपको करने होते तो क्या क्या करते हैं आप? वन से हो जाता, टू से हो जाता, थ्री से हो जाता, सिक्स से हो जाता। सही है भाई। चलो सेवन से होगा तो वन और सेवन ही आ रहे हैं, इसके अलावा कोई डिवाइड ही नहीं करना। एट का अगर मैं देखता हूँ तो दिखाई तो दे रहा है ना भाई तुमको सबको सब पास। वन से भी हो जाएगा, टू से भी हो जाएगा, फोर से भी हो जाएगा, एट से भी हो जाएगा। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है भैया आराम से। अच्छा वन के मल्टीपल अगर मैं राइट करूँ भैया, वन की जीरो में कर दूं। वन की वन में वन, वन में टू में टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और ये भी कभी खत्म नहीं होने का मतलब ये तो हमें होल नंबर ही मिल गया। ऐसा कैसे मिली? टू की मल्टीप्लाई कर लो। टू जीरो जा जीरो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, और ये भी कभी खत्म नहीं होने का। इसको भी देख लो। फोर जीरो जा जीरो, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12, फोर फोर जा 16, फोर फाइव जा 20, फोर सिक्स जा 24। इसको भी ऐसी, है ना? ये भी ऐसी हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में आई भैया, ये तो कुछ कुछ मुझे टू का टेबल लग रहा है। तो बच्चों आपको जो क्लास में टेबल याद कराए गए हैं ना, वो शुरू के 10 मल्टीपल याद कराए गए हैं उन दोनों नंबर के। जैसे मान लो आपने 12 का टेबल रीड किया, 12 जो 12, 12 टू जो 24, 12 3 जो 36, 12 4 जो 48, 12 4 5 जो 60, 12 6 जो 72, 12 7 जो 84, 12 8 जो 96, 12 9 जो 108, 12 10 जो 120। ये कुछ और थोड़ी है, ये तुम्हें शुरू के 10 नंबर में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया गया, है ना? तो क्या है वो? शुरू के 10 मल्टीपल है 12 के, वो हमने याद कर लिए, उनसे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कहीं पे मल्टीप्लाई करना हो। तो जल्दी से जल्दी अब ना आप मुझे लिख के दिखाओ भाई, 10 के फैक्टर भी राइट करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में, और 10 के मल्टीपल भी राइट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ऐसे 12 के भी करेंगे, 14 के करेंगे, 13 के करेंगे, 15 के करेंगे, 16 के करेंगे, 18 के करेंगे, 20 के।
ये सारा आपका होमवर्क है ना? और आपको करना ही करना है, बचना नहीं है इससे। अगर आप इससे बच जाते हो तो फिर से आपके साथ वही प्रॉब्लम होगी जो अभी तक आप फेस करते आ रहे हो। ठीक है ना भाई? पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो करेंगे, टाइम लगाएंगे, लेकिन टाइम सॉलिड तरीके से करेंगे चीजों को। ऐसा नहीं करेंगे कि इस बार भी हम कमजोर छोड़ जाएं चीजों को, है ना? तो बच्चे जल्दी से जल्दी इसको सारी चीजों को राइट करना है। ज्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, 15 मिनट बहुत है। 15 मिनट में हमने इतनी बेहतरीन चीजें समझ ली ना, अगर आपने इसको प्रैक्टिस और कर दी तो भाई तुमसे आगे इस चैप्टर में कोई होगा नहीं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पहली बात तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप किन के साथ, जो 8th क्लास में है बच्चा, जो 9th में है, जो 10th में है, और जो 11th में, जो बच्चा कमजोर चल रहा है ना पढ़ाई में, मैथ में, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।